अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ना, ये बड़ी देर से इंतज़ार था मेरा कि ये मैं वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, उनको आते आते अरसा दराज ही निकल गया मेरा। तो सिर्फ बस वो कह लो कि एक चीज़ मुझे पूरे दुबई में नहीं मिल रही थी, वो थी वाइट मार्कर्स ये इनके लेबल्स के ऊपर लिखने के लिए। तो फाइनली मुझे ये मिल गए थे आफ्टर 1.5 वीक के इंतज़ार के बाद, इसलिए तो ये वीडियो फिर फटाफट मैंने अब डाल रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, वो इट्स ऑल अबाउट कि मैं अपनी ग्रॉसरी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, जो मुझे पूरे मंथ में ज़रा सुकून रहता है। और शायद मेरे जो थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशन टिप्स हैं आपके काम आ सकें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड पे भी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें, मिड में भी बड़े मज़े की चीज़ें, इसलिए वीडियो को ना स्किप नहीं करना, आपने फुल देखना है। तो जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपने मंथ की ग्रॉसरी के स्टार्ट में जो मैं मंगवा लेती हूँ, जितना मीट होता है इसमें होता है मटन और बीफ, वो भी बीफ सिर्फ बोनलेस होता है बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को बोनलेस बहुत पसंद है। साथ में चिकन होता है। ये तकरीबन अगर तो मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं तो फिर तो तकरीबन 1 या 1.5 वीक चलता है, और अगर गेस्ट नहीं है तो हम घर वालों के लिए पूरा मंथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी चिकन को, और उसके बाद मटन ऑलरेडी वॉश था और बीफ भी। तो बस इसको अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं इसको लगाऊंगी अपने पैकेट्स में। मैं इनको ज़िप लॉक बैग्स में डालती हूँ, और ये इतना अच्छा तरीका है ना इनको ज़िप लॉक बैग्स में डाल के, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने रखना है। जैसे कि मैंने अब ये पहला पैकेट मैं बना रही थी बिरयानी का, वो भी अपने गेस्ट के लिए। तो इसके ऊपर जो है ना, इसके अंदर मैंने इसीलिए ज़्यादा चिकन डाला था कि अगर मेरे घर में कोई मतलब सडन कोई भी गेस्ट आ जाते हैं तो फिर मैं ये पैकेट, इसके ऊपर मैंने लिखा होगा कि जी मैंने ये बिरयानी का चिकन निकाला हुआ है और इसके अंदर इतने लोगों की ये चीज़ क्वांटिटी है। तो खैर फटाफट मुझे याद आया कि मेरे पास ब्लैक मार्कर है, तो फिर मैंने साथ ही इसको लेबल कर दिया था। ये इतना ईजी और इतना कन्वीनियंट तरीका है ना, मैं कहती हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दिया है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि मैं वॉश करके ना इनको लाइक ऐसे शॉपर में रख देती थी, लेकिन उसके बाद इसको डीफ्रॉस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था और मतलब टाइम बड़ा लगता था। लेकिन इन ज़िप लॉक बैग्स में इतनी जल्दी डीफ्रॉस्ट होता है ना चिकन, मेरे ख्याल से सिर्फ 10 से 15 मिनट और चिकन डीफ्रॉस्ट हो जाता है, और सेम एज़ इट इज़ मटन भी। तो खैर ये देखें, मैंने बिरयानी के लिए रख लिए थे, कुछ पुलाव के लिए, कुछ सालन के लिए चिकन, मैंने सारा कुछ रख लिया था। यहाँ पे मटन था, मटन स्पेशली मैंने एक मटन बिरयानी के लिए और मटन कौरमा जो हमारे घर में यूज़ होता है ये उसके लिए। खैर ये मैं पैकेट्स बना रही थी, और अब मैं पैकेट्स बना के इसको आराम सुकून से रख दूँगी अपने फ्रीज़र में। और फ्रीज़र में भाई एक इसका ये भी बहुत फ़ायदा है कि आपके फ्रीज़र में जगह बहुत कम लगेगी। मतलब पहले पता है हम वो शॉपरों को ज़रा ऊपर नीचे जब करके रखते हैं तो कितना ज़्यादा वो मेसी हो जाता है ना। वैसे एमी मैं कहूँ पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, लेकिन जब से ये मैंने अपनी छोटी मोटी आदतों को बदला है ना, कसम से मेरी लाइफ जो है ना वो बहुत ईजी हो गई है। तो खैर अब मेरे फ्रीज़र में भी बहुत स्पेस हो गई है मुझे और भी चीज़ें रखने के लिए ना, आराम सुकून से मेरे पास जगह बन गई है। तो खैर मटन को मैंने ये बीफ जो है ना बोनलेस है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था बिकॉज़ ये ऑलरेडी इतनी अच्छी पैकिंग में था। तो ये देखें, इसने नीचे वाला सेक्शन मेरा बड़ा छोटा, लेकिन इसने बड़ा अच्छा कवर किया हुआ था, और अभी ऊपर थोड़ा सा मैसी हुआ है। खैर, और मैं ना ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान चावल हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छे चावल हैं, एज्ड राइस हैं, और लाइक सेम पाकिस्तानी इसका फ्लेवर है और बनते भी बहुत अच्छे हैं। तो खैर ये मैंने फटाफट ले लिए थे, और इसको मैं डालूँगी अपने बॉक्स में। मैं ना इसको 2 बॉक्सेस में डालती हूँ। एक मेरे पास 5 केजी वाला बॉक्स है, और ये मेरे पास है 2 केजी वाला बॉक्स। ये मैं हमेशा अपने ऊपर वाले कैबिनेट्स में रखती हूँ, मतलब मुझे बहुत हैंडी हो जाता है। और दूसरा जो 5 केजी वाला बॉक्स है ना, वो नीचे होता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको उठाना, इसलिए मैं इसको 2 जगह डिवाइड करती हूँ। और सेम एज़ इट इज़ मैं आटा भी ऐसे ही करती हूँ, 5 केजी वाले में अलग डाल देती हूँ, और ऊपर 2 केजी वाला उसमें अलग डाल देती हूँ, यानी कि 3 केजी नीचे और 2 केजी ऊपर। ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। और ज़ाहिर सी बात है, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो 5-5 केजी बस मैं लेके आती हूँ आटा भी, और 5 केजी चावल। तो माशाल्लाह मंथ मेरा बेहतरीन गुजर जाता है, और जब गेस्ट आते हैं उनका भी बिल्कुल पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालने वाली है। तो खैर यहाँ पे एग आ गए थे, उनको मैंने उनके प्यारे से एग वाले रैक में जो है वो शिफ्ट कर दिया था, और जितनी वेजिटेबल्स थी उनको सारे मैंने उनके रैक्स में डाल दिया था। पोटैटोज़ मैं वॉश कर लेती होती हूँ, और उसके बाद टमाटरों को मैं अच्छे से वॉश कर लेती होती हूँ। प्याज जो हैं उनके वो जो एक्स्ट्रा छिलके होते हैं वो उतार लेती होती हूँ, ताकि ज़्यादा मैसी ना हो। और खैर नीचे आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, सेम एज़ इट इज़ मैं ये बॉक्स में डाल के, इसमें मिर्चें होती हैं और जो भी एक्स्ट्रा मेरी वेजिटेबल्स होती हैं वो नीचे जाती हैं, क्योंकि नीचे जो है ना कूलिंग सेक्शन वो बहुत अलग है। मेरी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो बहुत फ्रेश रहती हैं। तो फाइनली ये जो मैंने लेबल्स अल्लाह अल्लाह करके ऑर्डर कर दिए थे, तो ये वाइट मार्कर ने जो मुझे सताया, मेरे ख़्याल से मैंने नेस्टो, कारफोर,
डे टू डे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने वाइट मार्कर नहीं ढूंढा। फिर मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए और माशाल्लाह अमेज़ोन पे मेरे पैसे कटिंग हो गए कार्ड से, लेकिन चीज़ नहीं आई मेरी। मुझे इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा, मैं क्या अच्छा। फिर मैंने ना शीन से ऑर्डर किया। शीन से आते आते इसको 10-12 दिन लग गए, इसलिए ये वीडियो बहुत लेट आई है। तो खैर यहाँ पे मैं वन हैंड से लिख रही थी तो बड़ा ही मुश्किल से लिखा जा रहा था, लेकिन आपने राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है। ऐसे ही होती है जब आप इतने सालों बाद लिखना शुरू करो। तो खैर वन हैंड से लिखा नहीं जा रहा था। फिर मैंने कहा चलो वीडियो बंद करके तो फिर मैं अच्छे से अपने सारे लेबल्स को यहाँ पे लिख लूँगी, और उसके बाद जाके जो मेरे सारे मसालों वाले डिब्बे हैं उन पे जाके मैं लेबल्स लगा लूँगी। कुछ वॉश करने वाले थे वो फिर मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है। आपने देखा ही है कि मेरे पास सिर्फ एक शेल्फ़ ही है, तो मैं मसालों को कहीं रख के और कह लें दोबारा इसको वॉश भी नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत टफ़ हो जाना था। तो बच्चे मेरे, आपको पता है जब बच्चे हों तो फिर मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो खैर ये सारे मैंने क्लीन आउट कर लिए थे, और यहाँ ये देखें कितना क्यूट लग रहा है। मैंने वैसे ये वाले जो बॉक्सेस हैं ना मैंने ले लिए थे। मेरे हस्बैंड कहते एक जैसे सारे रखो। मैं क्या इतने पैसे कैसे खर्च करूँगी मैं क्या छोड़े पड़ा। मैं क्या मेरे पास मतलब मैंने कहा थोड़ा सा रीयूज़ भी करना चाहिए ना। तो जितनी जैम बॉटल्स थी मेरे पास, जितनी भी लाइक जो चीज़, जैसे मेरे पास ऑलिव्स वगैरह होते हैं, कभी समटाइम्स वो जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है उसकी कभी बॉटल बच गई तो वो आराम सुकून से यूज़ हो जाती हैं दोबारा। तो सारे मसाले मैंने इस तरह बाहर निकाल लिए थे, शेल्फ़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद अब मैं इसको असेंबल करूँगी। मैं ना एक स्टैंड लेकर आई थी इसके लिए, अपने यहाँ पर ना रैक के अंदर रखने के लिए। मुझे था कि शायद सारे मसाले ना, उसके सारे नहीं तकरीबन, मतलब कॉर्नर में कुछ मसाले सेट हो रही हैं जिसके ऊपर अभी ये पड़े हुए हैं ना, ये वाला। तो मैं इतनी खुशी से लेकर आई थी, इतनी खुशी से लेके आई थी ना। ये देखे मैं अब यहाँ पे रख रही थी, तो ना माशाल्लाह नीचे वाले में बहुत छोटे छोटे बॉक्स तो आ रहे थे, लेकिन ऊपर वाले में बड़े आ रहे थे, लेकिन फिर उठाने का बड़ा मसला होना था। तो वो फिर मैंने कहा यार ये तो मैंने वक्त डालने वाला ही काम करना होता है, क्योंकि किचन में आप इतनी जल्दी जल्दी काम करते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें इसको बाहर निकाल के फिर रखना, तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा औखा काम हो जाना है, उठाना करना, तो काइंड ऑफ बहुत मैसी हो जाएगा। तो फिर छोड़ो पर मैं कहा आराम सुकून से पहले की तरह इसको सेट करके रखेंगे। पहले आपने मेरा किचन देखा, मतलब अभी कैबिनेट्स देखा ना, कितना वो मैसी मैसी सा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ना। अब इनको लेबल्स करने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा, और जितने भी मेरे मसाले थे या जो भी चीज़ें मैं ग्रॉसरी करके लाई थी उनको मैंने बड़ी अच्छे से बॉक्सेस में, एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो उनको लेबल वगैरह किया, और फिर मैंने इनको सारा सेट किया ना। तो उससे अच्छा लेबल्स की वजह से ना इनकी कह लें ना जून ही बदल गई शक्ल ही बदल गई इनकी। बेशक मेरे वो कैप्स का जो है ना वो अलग अलग है, अब मैं सबको ब्लैक थोड़ी कर सकती थी। फिर मेरा दिल था कि मैं ब्लैक स्प्रे पेंट ला के ना सबको ब्लैक कर लेती हूँ तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। फिर मैंने कहा किसी दिन और करूँगी, स्प्रे पेंट लेकर आके फिर बच्चों से दूर बाहर नीचे जाके तो फिर करूँगी पेंट, क्योंकि घर में तो नहीं होगा ना, मेरा मैसी हो जाएगा सारा चीज़। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी स्पीड तो इधर मतलब वीडियो तेज़ है, स्पीड मेरी बहुत स्लो ही थी आधी रात को बच्चों को सुला के फिर मैंने ये काम किया। भाई बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, समटाइम्स इतना टफ़ हो जाता है ना उनके साथ काम करना। और आजकल पता नहीं मेरे बेटे ने अपनी वो दाढ़ें निकाल रहा है, वो इतना तंग करने लग गया है ना बहुत ज़्यादा, और फिर उसकी वजह से ना मेरा माइंड इतना गुस्से में रहने लग गया ना। फिर मैंने अपने आप को ऐसा समझाया नहीं गुस्सा नहीं करना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो खैर यहाँ पे देखे मैंने हर चीज़ को अलग अलग रखा हुआ था। मैंने गरम मसाले वैसे मैं सारे अलग लेती हूँ, और पहले मैं ना इकट्ठे ले लेती थी ताकि मतलब एक ही पैकेट में ना सारे मिक्स होते थे, लेकिन फिर वो बहुत टफ़ हो जाते थे निकालने। फिर मैंने अब सब अलग अलग लिए हैं, कुछ जो ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है वो ज़्यादा ले लिए हैं, कुछ जो थोड़ी हैं वो छोटे छोटे बॉक्सेस में डाले हुए हैं मैंने। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है ये सारी चीज़ें देख के। पता है एक औरत को कितना शौक़ होता है अपने घर को सेट करना, डेकोर करना। अच्छा मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे मेरी होम टूर वाली वीडियोस पे ना कि आपके पास तो अपना घर है तो ये वो ना, मतलब हमारे पास नहीं है, आप हमारे लिए दुआ करें। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपना घर नसीब फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको अपनी छत दे। लेकिन आप सब ने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो आपको पता चले कि रेंटेड अपार्टमेंट है जहाँ मैं रह रही हूँ, ये मेरा अपना घर नहीं है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि घर वही होता है हमारा
जहाँ सब इकट्ठे और मिलजुल के रहते हैं। जो वक्त हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं उसी को हमने खुद ही अच्छा टाइम बनाना होता है, उसी को हमने अपना घर बनाना होता है। अब यहाँ पे मैं रेंटेड अपार्टमेंट है मेरा, लेकिन मैंने इसको अपने इतने दिल के साथ सजाया है ना। बेशक मुझे पता है कि जब मैंने एक दिन इसको छोड़ के जाना है तो दुख तो बड़ा होगा, लेकिन मैं उस दुख को पहले याद करके अपना ये वाला टाइम क्यों बर्बाद करूँ। इसलिए मैं इसको अपना घर ही समझती हूँ, मैं नहीं समझती कि ये रेंटेड अपार्टमेंट है। इसलिए मैंने इसको उसी तरह सजाया जैसे मेरा अपना घर सजाने का दिल था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी भी आप सबसे यही है, ठीक है अल्लाह ताला हर एक को अपना घर दे, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो जो चीज़ है आप उसी में शुक्र अदा करें। आपको यकीन करें इतना सुकून मिलेगा ना उसमें, उस चीज़ का आपको अजर भी मिलेगा आपके सब्र का, और आपके सब्र का फिर आपको फल भी मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला बस हम सब मुसलमानों पे रहम करे, और अल्लाह ताला सबको सब कुछ दे जो वो मांगते हैं। आमीन आमीन। और ख़ैर अभी आपने देख लिया, और बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं लेकर आती हूँ, जैसे ये पापड़ हैं, ये मुझे बचपन की याद इतनी दिलाते हैं ना। फिर मैं कभी कभी बच्चों को बना के देती होती हूँ। पहले मैं छोटे साइज़ के लेके आई थी, अब फिर मैं थोड़े से बिग साइज़ के लेके आई हूँ। पता नहीं अब आप लोगों ने भी ये खाए होंगे, बचपन में ये मिलते होते थे पापड़। जो मियाँ हमें मना करती थी गंदे पापड़ ना खाया करो, लेकिन फिर भी हमने छुप छुप के खाने की, यार ये तो बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है। लेकिन अब हम थोड़े से हाइजीन पसंद हो गए हैं जी। अब हम जो काम हमने पहले किए थे अब हम कहते हैं हमारे बच्चे वो ना करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ का तब हमें नुकसान था जब हमारी माएँ हमें रोकती थी, इसलिए अब हम अपने बच्चों को रोकते हैं। लेकिन फिर भी हर बच्चे का तो दिल होता ही है ना कि हम सारे काम करें। इसलिए अगर हाँ हमें हाइजीन तरीके से काम उनको देना पड़े तो फिर बंदा वो काम क्यों ना करे। सॉरी मेरी ज़ुबान को क्या हो गया। तो खैर यहाँ पे पापड़ मैंने जो थे वो मैंने डाल दिए थे अपने बॉक्स में, और फिर मुझे पापड़, मैं क्या आर लिखूँ डी लिखूँ क्या लिखूँ, फिर मैं अल्लाह का नाम लिख के नाम लिख दिया। मैं क्या पापड़ के शायद यही स्पेलिंग होंगे, तो मैंने ये डाले थे। उसके बाद मैं अक्सर पानी पूरी लेकर आती होती हूँ, और यहाँ पे मैंने दुआ के लिए ABC वाला पास्ता लिया था, अगर किसी को याद हो जो मैंने पहले लिया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा है वो। तो मैं इसका पास्ता जो है ना वो मैं अलग से रखती होती हूँ, ये वाला मैं इसके लिए बनाने लगी थी इसलिए वो अलग बॉक्स में पड़ा है, और ये वाला पास्ता मैं इसके लिए यहाँ पर रखा है। और अब जो है ना इसके बाद आएगी पानी पूरी की बारी, उसको भी मैं डालूँगी बॉक्स में, और जो जो चीज़ें हैं उन्हें मैं बॉक्स में डाल दूँगी और उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। आई होप मेरी आप वीडियो जो है आपको शायद थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, कुछ अच्छे से टिप्स अगर आपके काम आए होंगे ना, तो आपने ज़रूर लाइक करना, शेयर करना है, तो सब्सक्राइब कर देना है। अब मैं क्या दूसरों की तरह बोलूँ, अब मैं यही कह सकती हूँ कि प्यारी सी फिंगर्स के साथ उसको ऐसे बटन प्रेस किया करें, सब्सक्राइब वाला, लाइक वाला, और शेयर कर दिया करें। और ये पानी पूरी के साथ जो हार्ट है ना, क्योंकि हर लड़की को पानी पूरी बड़ी पसंद होती है, और सब कुछ तो लड़कों को भी इतनी पसंद होती है ना। तो जिसको पानी पूरी या जिसको गोलगप्पे पसंद है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।